तो टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। तो ह्यूमन आई का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को जो ये पूरा वर्ड कलरफुल दिखाई दे रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये ह्यूमन आई है। तो ह्यूमन आई के क्या पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या फंक्शन है उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो ह्यूमन आई का डायग्राम पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ह्यूमन आई का डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम ऐसे देखें, ये जो ब्लैक कलर का सामने वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना पोर्शन, तो इसके जो फ्रंट लेयर होती हैं इसको क्या बुलाते हैं, कॉर्निया बुलाते हैं, ठीक। ये जो सामने है ना पूरा ये सर्कुलर डिस्क जैसा या ब्लैक है, किसी का ब्लू होता है, ठीक। तो सामने जो लेयर है ना, जो ये शाइनी लेयर दिखाई दे रही है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बुलाते हैं, कॉर्निया बुलाते हैं। इस कॉर्निया के जस्ट पीछे कुछ लाइनिंग ऐसे दिखाई देती है, एक सर्कुलर डायफ्राम है जिसकी वजह से आई का कलर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो चलिए साथ में बनाइए ह्यूमन आई का डायग्राम, ठीक है। तो इसका बनाने के लिए एक यूनिक तरीका है। हम लोग ऐसे पहले नॉर्मल सर्किल बना लेंगे, ठीक। पेंसिल है या आप पेंसिल से बना करके देख लो। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है आई में, पता है आपको, ठीक। ये मसल्स हैं, इनको सिलेरी मसल्स कहते हैं। अब बनाने के लिए रियल डायग्राम तो बनाना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, रियल डायग्राम तो बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम यहाँ पर कैसा साइन बना देते हैं, क्रॉस का। इसके ऊपर एक कैसा साइन बना दोगे, क्रॉस। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिलेरी मसल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और ये अटैच है ये लिगामेंट से, इतना हिस्सा ये मसल्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो लेंस को होल्ड किए रहती है। मसल्स बनाना सीख रहे हो ना कैसे, ये ऐसे करना है आपको, इसको डार्क करना है और ये ऐसे कनेक्ट कर देना है। मसल्स ने क्या किया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड किया हुआ है, ठीक। इसके बाद इसी मसल से ये सामने, ये एक टाइप का जो है, जैसे कैमरे में शटर देखा है ना, शटर देखा होगा कि सामने वाला जो अपर्चर है कम ज़्यादा होता है, वैसे ही हम लोगों के आँख के सामने एक सर्कुलर डायफ्राम होता है जिसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो आई हम लोगों के ऐसा है ना स्ट्रक्चर, ये सामने इस चीज़ को, इतने हिस्से को, फ्रंट वाले को, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम बुलाते हैं कॉर्निया। क्या बुलाते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया हमारी आई को क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। क्या है फंक्शन कॉर्निया का, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। समझ गए ना कॉर्निया क्या है, कहाँ होता है, ये भी समझ में आ गया। आप कॉर्निया को चाहे तो टच कर सकते हैं बाहर से। कॉर्निया पर ही लेंसेज लगाते हैं, लेंस लगाते हैं ना कुछ, ठीक है, कॉर्निया पे ही लेंस लगाया जाता है। तो आउटर मोस्ट पार्ट होता है और इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है कॉर्निया, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द आई, ठीक है। अब अंडरलाइन कर लेंगे बुक में। उसके बाद जब ये फ्रंट वाली आप लेयर हटाते हैं, ठीक है, स्किनी लेयर होती है, फ्रंट वाली जब लेयर आप हटाओगे तो सामने जो सर्कुलर डायफ्राम होगा ये ऐसा, ये मस्कुलर, ठीक है, मसल्स होते हैं, ऐसे लाइनिंग आपको दिखता है ना ऐसा। तो ये जो सामने फ्रंट में दिखता है ये कहलाता है आइरिस। क्या कहलाता है, ये आइरिस। अब जब ये आइरिस क्या होता है, ऐसे एक्सपेंड करता है तो बीच वाला ये जो होल है, ये होल है, ठीक, ये बड़ा हो जाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मसल्स तो ये होल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अचानक से जब आई पर लाइट पड़ती है तो ये जो होल है ये छोटा हो जाता है, और जब हम डार्क में जाते हैं तो यही होल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक। होता क्या है कि इस पार्ट से ही लाइट क्या करती है, आई के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो सामने ये जो मस्कुलर ये डायफ्राम दिखाई दे रहा है, इसको क्या बुलाते हैं, आइरिस बुलाते हैं। आइरिस क्या करता है, क्या समझ में आया क्या करता है, ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो ये आई लाइट को क्या कर रहा है, जाने से कम कर रहा है। तो ये लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये आइरिस हो गया।
अब ये जो पार्ट है, ये होल टाइप का जो दिख रहा है, इसको प्यूपिल कहते हैं। समझ रहे हैं? ये कोई मतलब कोई पार्ट नहीं है, क्या है, एक बस केवल होल है। उस होल को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्यूपिल बुलाते हैं। ठीक है। और इस प्यूपिल का साइज कौन मेंटेन करता है? आइरिस के मसल्स। ठीक। अब ये जो सर्कुलर डायफ्राम था, इसके जस्ट पीछे ये लेंस होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने आइरिस को थोड़ा ऐसे दिखा दिया है, बाकी ये सर्कुलर है पूरा, ऐसे पूरा सर्कुलर है। यहाँ पर कैसे दिखाया हुआ है? इस टाइप से, ये जो दिखाया हुआ है ना, शटर टाइप का दिखा दिया है। इतने से लाइट अंदर एंटर कर सकती है। ठीक। इसके जस्ट पीछे क्या बताया है? एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। जो भी लाइट रेज आती हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस उन लाइट रेज को कहाँ पर कन्वर्ट करता है? रेटिना पे कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर होती है ऑप्टिक नर्व्स। कौन सी नर्व होती है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी इमेज बनी है, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है कि रेटिना पे जो भी इमेजेस बनेंगी वो होगा लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगा? लाइट एनर्जी होगा। और उस लाइट एनर्जी को यहाँ पे जो सेल्स मौजूद होती हैं रेटिना पर, इसको कहते हैं रेटिना। ठीक है। ये रेटिना है। रेटिना पे जो भी इमेज बनेगी, मतलब लाइट है वहाँ पे, और उस लाइट एनर्जी को यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, रेटिना की जो सेल्स होती हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और इमेज कौन सा सिग्नल होता है? कौन सा एनर्जी होता है? लाइट एनर्जी होता है। उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाते हैं? ब्रेन को जाते हैं। इमेज कैसी बनती है? इमेज इन्वर्टेड बनती है। कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड बनती है। ठीक। और रियल बनती है। रियल इन्वर्टेड का मतलब पता है कि स्क्रीन पर जब इमेजेस फॉर्म होती हैं तो रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं। और इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टा। तो हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाई देते हैं लोग? क्या रीज़न है? ब्रेन उसको क्या करता है? इंटरप्रेट कर लेता है, सीधा कर लेता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो डायग्राम समझ में आया? अब यहाँ पर एक लिक्विड होता है जो आई को शेप देता है। ठीक। विट्रस ह्यूमर। क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है। तो ये एक लिक्विड है और एक ये लिक्विड है जो आई को शेप प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? तो इतना पहले सभी पार्ट्स के नेम लिख लीजिए, उसके बाद एक एक फंक्शन को पढ़ते हैं। तो रेटिना पे दो टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड टाइप की, जो कि इंटेंसिटी को डिटेक्ट करती हैं कि इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा। ठीक है। रिवाइज हो गया? ठीक है, बस लिख डालो। और कौन टाइप की सेल्स क्या डिटेक्ट करती हैं? कलर को। ठीक है। इमेज का क्या करती हैं? कलर का सेंस देती हैं। बाकी कलर होते नहीं हैं लाइट में, हम लोगों का रेटिना उनको कलर को क्या करता है? कलर का सेंस देता है, रेटिना और ब्रेन। तो जैसे कोई सामने ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होंगी? पहले इस पे लाइट पड़ेंगे, रिफ्लेक्शन की वजह से जो भी लाइट रे है किस पे सबसे पहले फॉल होंगी? कॉर्निया पर। ठीक है। कॉर्निया में अगर एक्सेसिव कर्वेचर है तो ये भी डिफेक्ट होता है। अभी आगे पढ़ेंगे मायोपिया में, इसमें भी कॉर्निया में भी डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है? आई में डिफेक्ट आ जाते हैं। डिफेक्ट के बारे में सुना होगा, आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। और फोर्थ होता है एस्टिग्मेटिज्म। कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं आई में? 4 टाइप के हैं। मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेसबायोपिया। ठीक है। प्रेसबायोपिया स्पेलिंग चेक कर लेना, डबल एस है कि नहीं है। और एस्टिग्मेटिज्म, पुराने वाले चेक करें स्पेलिंग प्रेसबायोपिया में। अच्छा, अब सही है। ठीक है। जैसे यहाँ पर है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया,
ये भी सही है, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, 4 डिफेक्ट होते हैं। तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पड़ती हैं कॉर्निया पर, तो कॉर्निया पर हमने पहले ये जो है इंडिकेशन दे दिया कि इसमें कोई भी अगर डिफेक्ट होता है तो इन्हीं में से कोई डिफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक, ये है बिल्कुल कैसा होता है, ऐसा होता है सर्कुलर इस शेप का। इसके बाद यहाँ पर एक लिक्विड होता है, कौन सा लिक्विड होता है, हाँ एक्वोस्यूमर होता है, जो यहाँ के आर्गन्स को क्या करता है, बाहर के जर्क से आई को प्रोटेक्ट करता है। क्या होता है ना, अक्सर जर्क लगा करते हैं, तो उन जर्क से ये लेंस को और इन सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, इसके बाद ये है आइरिस, जो अपना जैसे कैमरे का शटर, आई का शटर है। और लाइट रे की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, ज़्यादा अगर लाइट रेज आ रही हैं तो तुरंत क्या होता है, यहाँ पर इसका ये जो सेल्स हैं आइरिस की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से प्यूपिल का साइज़ कम हो जाता है। तो ये जो ओपनिंग है, ठीक है, आइरिस की, ये इस ओपनिंग को हम लोग बुलाते हैं प्यूपिल। इसी के थ्रू लाइट जो है आई में इंटर करती है। सामने होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो भी लाइट रेज यहाँ पड़ती हैं वो यहाँ पर कन्वर्ज कर दी जाती हैं रेटिना पर। अगर रेटिना पर कन्वर्ज नहीं हो रहा है तो फिर से आपको यहाँ पर डिफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक, अगर लाइट रेज रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, पहले ही इमेज बन जाती है, तो क्या होता है, कौन सा डिफेक्ट होता है अगर रेटिना में पहले ही इमेज बन जाए, मायोपिया। अगर यहाँ पर रेटिना से पहले ही कन्वर्जेंस हो जाए तो कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया। और अगर रेटिना के बाद इमेज बनती है तो कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। और प्रेस बायोपिया का मतलब होता है ये जो सिलेरी मसल्स हैं जिसने लेंस को होल्ड कर रखा है, ये सिलेरी मसल्स एज के साथ क्या होता है, जानते हैं एज के साथ मसल्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करते हैं। अगर ये वाले मसल्स क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लेंस क्या होगा, कंप्रेस होगा, लेंस का शेप ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लेंस को दबाया तो ऐसा बन जाएगा। अगर ये मसल्स क्या हो रही हैं, वापस जा रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये लेंस ऐसे थिन हो जाएगा। तो लेंस का जो ये कर्वेचर है, ये है ना, ये आउटर कर्वेचर, ये कर्वेचर, इस कर्वेचर को एडजस्ट कौन करता है, सिलेरी मसल्स करता है। इनके पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर लेंस थिन है या इसका कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, ज़्यादा। लेंसेज के बारे में कुछ पढ़ा है अभी तक, लेंस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर लाइट रे फॉलोइंग इन्फिनिटी से आ रही है। ये लाइट रे कहाँ पर, हाँ अच्छा ठीक है। लेंस का मतलब है मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और जब लाइट रेस पैरेलल इस पर इंसिडेंट होती हैं तो कहाँ पर ये मिलती हैं, फोकस पर। ये मिरर में भी ऐसा है कि लाइट रेस अगर पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे लाइट रेस मिलती थी। ठीक, अगर यही लेंस थिन होता, क्या होता, थिन, तो जो फोकस यहाँ पे हुई वो फोकस थोड़ा दूर होता। मीनिंग समझ में आ गया। पतले जो लेंस होंगे उनका फोकल लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो थिक लेंसेज होंगे उनका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा, जल्दी इमेजेस बन जाएंगी, पहले ही बन जाएंगी। तो इसका कंसेप्ट फिर देखेंगे जब लेंस में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया। अगर लेंस को क्या किया गया, ठीक, तो क्या होने वाला है, लाइट रेज जल्दी कन्वर्ज होंगी, फोकस पहले ही मिल जाएगा। और अगर लेंस को कैसे किया गया, थिन किया गया, तो इमेज कहाँ बनेगा, थोड़ा सा दूर बनेगा। ऐसा क्यों करते हैं भाई, सिलेरी मसल्स ऐसा क्यों करती हैं। अगर रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है तो आपको वो इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। क्लियर है। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की या पावर को एडजस्ट करने की इस कैपेबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ या पावर, एडजस्टमेंट ऑफ पावर किसकी हेल्प से, सिलेरी मसल्स की हेल्प से, इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। कहने का मतलब ये है, अगर पास में ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसा लेंस होना चाहिए, थिन कि थिक। अगर पास में रखा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रेज ऐसे जाती है ना, डाइवर्जिंग फॉर्म में, लाइट रेज ऐसे जाती है डाइवर्जिंग फॉर्म में। तो इनको कन्वर्ज करने के लिए पावर ज़्यादा चाहिए, मोर कन्वर्जिंग पावर चाहिए। अगर लाइट रेज दूर से आ रही हैं, काफ़ी दूर से आ रही हैं,
तो पैरेलल होती हैं, दूर से आने वाली लाइट रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इनको कन्वर्ज करने के लिए पावर कम चाहिए, ठीक। तो लेंस को क्या रखना है, थिन रखना है। लेंस को क्या रखना है, दूर के लिए थिन रखना है, पास के लिए थिक रखना है। तो ये एडजस्टमेंट कौन करता है, सिलेरी मसल्स करती हैं। और सिलेरी मसल्स के इन काम को क्या कहते हैं, इसके लिए क्या नाम दिया गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम बोलें व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, तो क्या बताएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ पावर या फोकल लेंथ ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक। आई की अपनी एक कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ठीक। और जब यही पावर ऑफ एकोमोडेशन एज के साथ क्या होता है, वीक होता है, तो फिर कौन सा डिफेक्ट आने लगता है, प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, प्रेस बायोपिया में दोनों टाइप का प्रॉब्लम होता है। पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते और दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में अगर कोई पास में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है यानी लाइट रेज कैसी आ रही है, पैरेलल, तो वो क्लियर नहीं दिखाई देता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। क्या नाम होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। समझ में आ गया मायोपिया क्या होता है, क्या होता है मायोपिया, कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को यू कैन सी क्लियरली बट यू कांट सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिख लेना। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखाई देता है, दूरदर्शी है, दूर का दिख रहा है बट पास का नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और प्रेस बायोपिया में दोनों होता है। एस्टिग्मेटिज्म में बस खाली वर्ड जानना है, जब आप एस्टिग्मेटिज्म का डिफेक्ट होता है तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपको कर्व्ड दिखाई देते हैं, मोबाइल की स्क्रीन वगैरह सब कर्व्ड दिखाई देती है, ठीक है। इसके लिए सिलिंड्रिकल पावर आता है, चश्मे में होता है प्लस माइनस पावर होता है, एक सिलिंड्रिकल पावर भी होता है, तो इसी के लिए दिया जाता है, ठीक। फिलहाल तो आपको कितने डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, 3 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। इस डिफेक्ट को किस लेंस से दूर करते हैं, कौन सा लेंस चाहिए मायोपिक पर्सन को, कौन सा लेंस चाहिए, इसके लिए कॉन्केव चाहिए, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स चाहिए, और इसके लिए बाईफोकल, क्या चाहिए, बाईफोकल, मतलब दोनों लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स भी और कॉन्केव भी। देखा होगा चश्मे में दोनों होते हैं, पापक चश्मे में देखना कि यहाँ पर ये लेंस कुछ अलग से दिखता है, यहाँ पर अलग से, तो दूर देखने के लिए यहाँ कॉन्केव गिवन होता है, और पास में बुक रीडिंग के लिए यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। इसको बाईफोकल बुलाते हैं, 2 फोकल लेंथ हो गई, इसका अलग फोकल लेंथ है और इसका अलग है, ठीक। केवल ये यूज़ करें कॉन्वेक्स, हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो जाएगा। ये बीमारियां नहीं है, पहले भी बता चुके हैं, क्या है ये, डिफेक्ट्स हैं। किस वजह से आता है मायोपिया, किस वजह से आता है, ये जो बाहर कॉर्निया है, कॉर्निया में क्या आ जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर आ जाता है, क्या आ जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर, बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व्ड हो जाता है, जिससे कि लाइट रेज जो होती है पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। जैसे ये है लाइट रेज, ये पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी, इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इमेज को यहाँ पर बनवाना है, मतलब डाइवर्ज करवाना है, यहाँ से यहाँ बनवाना है, तो कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्केव, क्लियर है। दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, लाइट रेज कैसी होती है, डाइवर्जिंग, ये कैसी लाइट रेज है, डाइवर्जिंग है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसको रेटिना के पीछे इमेज बनाता है। क्यों पीछे बनाता है, लेंस क्या हो जाता है, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक। तो इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या क्या अभी करना है,